Hello everyone, today we are continuing with the chapter biomolecules and the next topic is proteins बेटा जी। क्या होते हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन्स सबको पता है, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। बेटा जी लिविंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो अबंडेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में जो बायोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो बेटा जी लिविंग सिस्टम में वो है प्रोटीन्स बेटा जी। अब ये रिक्वायरमेंट किस सोर्सेज से फुलफिल होती है बेटा जी? सोर्सेज हैं हमारे मिल्क, चीज, पल्सेस, फिश, मीट एक्सेट्रा बेटा जी। ये प्रोटीन्स बेटा जी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बेटा जी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की डेफिनेशन की। जो डेफिनेशन है प्रोटीन्स की वो ये है बेटा जी, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर हम बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन कर दें तो हमें बेटा जी प्रोटीन्स मिल जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करें तो अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीसेकेराइड्स थे बेटा जी दे वर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अगर हम उन पॉलीसेकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें n नंबर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जी प्रोटीन्स में क्या है कि अगर हम अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें प्रोटीन्स मिल जाएगा, और अगर हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। यानी हमारी डेफिनेशन हो गई प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा जी। अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप बताता है कि NH2 ग्रुप है और एसिड बताता है बेटा जी COOH ग्रुप है, और अल्फा बताता है द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप। देखिए बेटा जी यहाँ पर ये COOH ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ वाली जो कार्बन होगी वो होगी बेटा जी अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन है ये जो कार्बन है COOH ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होती है वो होती है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो हमने इसको बोल दिया अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, एक बार फिर से बेटा जी COO ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट वाली जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उस कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा जो ये मॉलिक्यूल है वो बन जाता है बेटा जी अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब बेटा जी बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। नेचुरली जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं देयर आर 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स, देयर आर 20 अल्फा अमीनो एसिड्स विच आर नेचुरल। अब वो 20 अमीनो एसिड्स जो कि नेचुरल है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले हम बता देते हैं कि ये जो 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं बेटा जी। ये आपको जो R ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है बेटा जी, दिस R ग्रुप, ये जो R है ये साइड चेन है अल्फा अमीनो एसिड्स की। यहाँ पर इस R के अलग अलग साइड चेन रखने पर हमें 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ बेटा जी। अगर मैं इस R की जगह पर, इस R साइड चेन की जगह पर अगर मैं H रख देती हूँ, ठीक है, तो अब जो मुझे अमीनो एसिड मिला है वो है बेटा जी ग्लाइसिन। ठीक है, अगर मैंने R की जगह पर H रख दिया तो हम इस अमीनो एसिड को बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है बेटा जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाद में GLY से, शुरू के 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक नेक्स्ट अमीनो एसिड्स मुझे अगर समझना है, मैंने अगर R की जगह पर बेटा जी मिथाइल ग्रुप रख दिया है CH3 ग्रुप, तो मेरा जो ये अल्फा अमीनो एसिड्स का जो नाम है वो है एलेनाइन बेटा जी, दिस वी हैव टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं R की जगह पर बेटा जी ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखती हूँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखती हूँ तो मेरे इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम होता है वेलाइन। बिल्कुल उसी तरीके से हम बहुत सारे R डिफरेंट वैल्यूज रखते जाते हैं, R की डिफरेंट साइड चेन रखते जाते हैं तो हमें डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं बेटा जी। यहाँ पर भी बताया हुआ है कि ये हमने ये वाला ग्रुप रख दिया है तो इसको बोलते हैं ल्यूसाइन बेटा जी। अब हम आपको बताएंगे कि वो जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो कि डिफरेंट R साइड चेन रखने पर हमें मिलते हैं, जो आपकी NCERT बुक में गिवन है, वो कौन कौन से हैं बेटा जी। देखिए आगे, This table has been taken from your NCERT textbook in which these 20 amino acids are listed here. Beta ji, as I told you, by putting different R group, we can get different amino acids. So here are 20 amino acids. Beta ji, अगर हम R की जगह अलग अलग R के ग्रुप रखेंगे तो हमें अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलते हैं। 20 अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं बेटा जी। ये देखिए
कि अगर मैं R की जगह H रखती हूँ तो मुझे मिलता है ग्लाइसिन, अगर मैं R की जगह CH3 रखती हूँ तो मिलता है एलेनाइन, अगर मैं R की जगह रखती हूँ CH3 ट्वाइस CH तो मुझे मिलता है वेलाइन। बिल्कुल इसी तरीके से R के डिफरेंट वैल्यूज़ रखने के बाद मुझे ये 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं बेटा जी, जो कि आपकी NCERT बुक के टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा जी, कुछ अमीनो एसिड्स पर स्टार मार्क किया गया है। वो स्टार मार्क ये बताता है बेटा जी कि ये अमीनो एसिड्स असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब ये असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है बेटा जी, वो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बेटा जी। अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन बेटा जी यहाँ पर दो तरीके से है। सबसे पहला है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये हमें बताते हैं कि अगर हमारे अमीनो एसिड्स में COOH ग्रुप ज़्यादा हैं तो हमारा अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक होगा, और अगर उसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा है बेटा जी तो वो बेसिक होगा। लेकिन अगर उसमें COOH और NH2 ग्रुप जो है इक्वल नंबर में है तो हमारा जो अमीनो एसिड होगा बेटा जी वो होगा न्यूट्रल। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा जी। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा जी, जो कि है असेंशियल और नॉन असेंशियल। अभी हमने टेबल में देखा था कि जिनमें स्टार लगा हुआ है वो असेंशियल है। एक्चुअली क्या होते हैं बेटा जी, असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स बेटा जी जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड्स खुद से सिंथेसाइज नहीं हो सकते और वो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, वो सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं बेटा जी। उसके एग्जाम्पल हो गए वेलाइन और ल्यूसाइन। अभी हमने टेबल किया था, ठीक है, जिनमें स्टार्स लगे हुए थे वो सारे के सारे असेंशियल थे। इट मीन्स वो वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती जिन पे स्टार्स था। बिल्कुल ऐसे ही वो एग्जाम्पल हो गए वेलाइन, ल्यूसाइन बेटा जी, ये हमारे जो है स्टार्स वाले हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो है इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जो कि हमें डाइट के थ्रू चाहिए होता है। इसके बाद है बेटा जी नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। ये वाले अमीनो एसिड्स जो होते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, तो इनको बोलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स बेटा जी। इनके एग्जांपल्स हैं ग्लाइसिन और एलेनाइन। ये ग्लाइसिन और एलेनाइन जो अभी आपको मैंने 4 एग्जांपल बताए थे, उनमें से जो पहले दो हैं वो नॉन असेंशियल है और जो बाद वाले दो हैं बेटा जी वो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं बेटा जी। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स बेटा जी। पहली प्रॉपर्टी है कि अमीनो एसिड्स कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं बेटा जी, और इट बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट्स बेटा जी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप होने के बावजूद ये तो ना तो इसका बिहेवियर बेसिक होता है ना इसका बिहेवियर एसिडिक होता है, ये बिहेव करता है एक सॉल्ट की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा जी एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों ही एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसीलिए ये एक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, रादर बिहेविंग लाइक एसिडिक ग्रुप और बिहेविंग लाइक अ बेसिक ग्रुप। ठीक है बेटा जी, दोबारा बता रही हूँ मैं इस बात को कि हमारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में होने की वजह से हमारा जो अल्फा अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जी वो सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, ना कि एसिडिक और बेसिक ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा जी। इसके बाद है बेटा जी कि एक्वा सोल्यूशन में एक खास बात है, अगर इसमें हम एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं अमीनो एसिड्स का तो देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है। एक्वा सोल्यूशन जो है अमीनो एसिड्स में, उसमें क्या करते हैं, अगर हम कोई अमीनो एसिड्स लेते हैं और उसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो एक ज्विटर आयन बनता है। कैसे बनता है बेटा जी? एक्वा सोल्यूशन में जो हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है बेटा जी, एक प्रोटॉन लूज करता है। प्रोटॉन लूज करना यानी H पॉजिटिव लूज करना। ठीक है बेटा जी। और जो अमीनो ग्रुप है वो उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आया बेटा जी? क्या होता है कि अल्फा अमीनो एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये प्रोटॉन को लूज करता है, यानी H पॉजिटिव लूज करता है। वही H पॉजिटिव हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ले लेता है, और उसको लेने के बाद जो हमारे ज्विटर आयन की फॉर्म में ये आ जाता है हमारा अमीनो एसिड्स। ठीक है बेटा जी। अमीनो एसिड्स हमारा आ जाता है ज्विटर आयन की फॉर्म में। देखिए ज्विटर आयन की फॉर्म में क्या हुआ है, यहाँ पर COOH में से H पॉजिटिव निकल गया है, यानी प्रोटॉन का रिमूवल हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर आ गया COO नेगेटिव। क्योंकि अब वो H पॉजिटिव NH2 ग्रुप के लोन पेयर्स ने
एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस पर आ गया है बेटा जी NH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा जी, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। अब बेटा जी जो ज्विटर आयन है उसकी कुछ खास बात है जो यहाँ पर मैंने बताई नहीं है। उस खास बात को पढ़ने से पहले हम एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बेटा जी? अब ये जो ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन का जो pH है, ठीक है, उस pH से अगर लो pH पे जाए, लो pH यानी अगर एसिडिक मीडियम में जाए, लो pH यानी एसिडिक मीडियम यानी H पॉजिटिव डालें, उसमें कोई एसिड डालते हैं, एसिडिक मीडियम यानी लो pH में जाने के बाद क्या होगा बेटा जी? वो H पॉजिटिव यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो आयन बनेगा उसका नाम है कटायन, क्योंकि जो COO नेगेटिव है वो H पॉजिटिव को ऑब्टेन कर लेगा और बन जाएगा कटायन बेटा जी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ज्विटर आयन बेसिक मीडियम में यानी हाई pH में जब OH नेगेटिव आयंस के कांटेक्ट में आता है तो बेटा जी वो अनायन बन जाता है। किस तरह से? जो आपका NH3 पॉजिटिव है वो है OH नेगेटिव के साथ, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा OH नेगेटिव के साथ और ये हमारा वापस से NH2 विद अ लोन पेयर बन जाता है, यानी बच गया हमारा COO नेगेटिव। तो ये हो गया अनायन। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है बेटा जी? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH है जिस pH पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वो बेटा जी इसका pH है जिस pH पर हमारा मतलब ज्विटर आयन जो है अमीनो एसिड्स का वो pH, उस pH पर आइसोइलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उस pH को बोलते हैं बेटा जी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है बेटा जी। इसके बाद और खास बात यह है कि ज्विटर आयनिक फॉर्म में जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ज्विटर आयन फॉर्म में वो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक आपको पता होगा कि एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। वो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर पा रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर पा रहे हैं बेटा जी। इसके बाद और एक खास बात, आपने अभी जो 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स का चार्ट देखा था उसमें सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे अमीनो एसिड्स क्या है बेटा जी? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको पता है कौन से होते हैं बेटा जी? जो कायरल होते हैं, यानी जिस कार्बन पर चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आपने सारे जो अमीनो एसिड्स के चार्ट में देखा होगा सिर्फ एक ग्लाइसिन ही ऐसा है जिसमें कार्बन पर 2 H ग्रुप लगे हुए हैं, बाकी सारे अमीनो एसिड्स में कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसीलिए वो सारे अमीनो एसिड्स क्या होगा बेटा जी? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसका जो अल्फा कार्बन है वो असिमेट्रिक होता है, यानी डिफरेंट ग्रुप्स उस पर लगे हुए हैं, तो वो क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। किसको छोड़कर? सिवाय ग्लाइसिन को छोड़कर। ठीक है बेटा जी। और सुनिए इसके बारे में, जो अमीनो एसिड्स होते हैं नेचुरल अमीनो एसिड्स वो D और L दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ज्यादातर नेचुरल अमीनो एसिड्स L फॉर्म के होते हैं बेटा जी। ज्यादातर जो नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है L। तो L कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरीके से लिखकर बताते हैं? वो तरीका है बेटा जी, हम NH2 ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर नेचुरल अल्फा अमीनो एसिड है वो L कॉन्फ़िगरेशन का है। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है कि NH2 ग्रुप अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखूंगी तो मैं अपने नेचुरल अल्फा अमीनो एसिड्स की कॉन्फ़िगरेशन को L असाइन करूंगी।